नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अब्जॉर्प्शन यानी समविलय। अब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे विलय किसका होगा? यहाँ पे विलय या समविलय दोनों किसी न किसी कंपनी का ही होगा। अब बुक के पर्पज से इसको हम समझते हैं कि बुक का यहाँ पे क्या मीनिंग होने वाला है। तो एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी और अदर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी यहाँ पे जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो किसी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर मिल जाएगी, मर्ज हो जाएगी और उसकी यहाँ पे उसका पार्ट बन जाएगी, यानी वो अपना जो अस्तित्व होता है उसको समाप्त कर देगी, वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब हम हमारा पर्पस देखते हैं, हमारा क्या प्रोस्पेक्टिव है इसके इस चैप्टर के ऊपर। तो जब एक कंपनी होती है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, अब दो कंपनी है, तो एक बड़ी है एक छोटी है, एक बहुत टाइम से है एक बाद में आई है, लेकिन टक्कर बराबर का दे रही है एक दूसरे को, टक्कर अच्छा खासा दे रही है, कभी इसका प्रॉफिट ज़्यादा है कभी इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है कि जितना वो आगे ग्रो करना चाह रहे थे वो कर पा नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन टक्कर का है। प्लस जो छोटी कंपनी है वो देख पा रही है कि जो सामने वाली मेरी बड़ी कंपनी है वो बहुत बड़ी है और मैं उसका मुकाबला बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा। और जो बड़ी कंपनी है वो भी देख रही है कि मुझे लॉस तो होगा, लेकिन मैं उसको धीरे 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 इसको बंद करवा सकता हूँ, मेरे इतना इतना पावर है मेरे पास। तो ऐसे में छोटी कंपनी देखती है कि क्यों ना हम आपस में मिल करके मर्ज हो जाए, यानी एक कंपनी बन जाए, या फिर मैं अपना कंपनी बंद करके उसमें मिल जाता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी छोटी है, वो मेरा बात मानेगी नहीं, वो अपनी कंपनी क्यों बंद करेगी, क्योंकि उसकी कंपनी तो चल रही है। तो ऐसे में जो छोटी कंपनी होती है वो देखती है कि मुझे भारी नुकसान ना हो, क्योंकि मेरी कंपनी ऐसे भी बंद हो ही जाएगी, लंबे समय के बाद हो, इससे अच्छा मैं अभी ही अच्छा डील कर लेता हूँ। तो वो उससे बड़ी कंपनी से यहाँ पे मिलती है, संपर्क बनाती है और बोलती है कि हम दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, मैं अपनी कंपनी को बंद करके आपके कंपनी में मर्ज होता हूँ, प्लस जो मैं अपना कंपनी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ वो आप मुझे उसका कुछ प्रतिफल दीजिए, कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन दीजिए, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है अमाल्गमेशन में। यानी बात सिंपल है कि छोटी कंपनी अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ी कंपनी में मिल जाती है और उसका हिस्सा बन जाती है और उसके बदले वो कुछ प्रतिफल भी पाती है और खुशी खुशी अपने घर रहती है। इससे कुछ और भी रीज़न होते हैं, लेकिन उसको हम अभी समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, आखिर ये कैसे होता है। तो जैसे एक छोटी कंपनी है, बी एक बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए है वो छोटी है, इसका गुडविल कम होगा, इसकी प्रतिष्ठा कम होगी, क्योंकि बी बहुत लंबे समय से है, ये बहुत टाइम से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मार्केट में इसकी पकड़ बहुत अच्छी खासी है। तो ये ए टक्कर तो दे पा रहा है पर उस लेवल का नहीं दे पा रहा है, प्लस लॉस दोनों को हो रही है। पर ये बड़ी कंपनी क्या है, ये इसको खा जाएगी, क्योंकि बड़ी कंपनी जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा ही जाती है। बिजनेस में तो ऐसा बहुत बार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए कंपनी है वो सोचती है क्यों ना मैं अपने को बचा लूँ, एक अच्छा डील कर लूँ, क्योंकि बाद में मुझे खत्म होने से अच्छा है कि मैं अभी ही डील कर लेता हूँ। तो इसमें जो छोटी कंपनी है यानी ए कंपनी, वो यहाँ पे क्या करेगी, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यानी वो डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी और नई कंपनी ए के अंदर यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। अब जब ये ए के अंदर यहाँ पे मर्ज हो रही है तो इसके बदले वो कुछ तो कंसिडरेशन लेगी, यहाँ पे उसका कुछ तो प्रतिफल बनता है, क्योंकि इसकी भी तो गुडविल थी, छोटी थी कम थी लेकिन गुडविल तो थी। तो उसके बदले ये बी कंपनी इसको कुछ प्रतिफल देगा, कुछ कंसिडरेशन होगा, जो भी डील होगा कि आपस में ठीक है तुम इतने पैसे लो, ऐसा शेयर्स ले लो, या फिर किसी अदर फॉर्म में वो दे उसको प्रतिफल, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रतिफल इसको देगा। सेकेंड क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या हो रहा है, ए विल लॉस इट्स एग्जिस्टेंस, यानी वो अपना जो अस्तित्व है उसको खत्म कर रहा है, समाप्त हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है, यानी वो कंपनी का नामो निशान मिटने वाला है। यहाँ पे हमें ये समझना है टू बिकम अ पार्ट ऑफ बी कंपनी, जो कि एग्जिस्टिंग है, यानी यहाँ पे वो पार्ट बनने जा रहा है किसका, बी कंपनी का। जो ए की बिल्डिंग होगी वो बी कंपनी में मर्ज हो जाएगी, वो बी कंपनी के नाम से उसका बैनर छपेगा, बी कंपनी का लोगो लगेगा उसके बिल्डिंग पे, यानी ऐसा यहाँ पे होने वाला है। तो यही है इस एक्टिविटी में इसके ऑब्जर्वेशन की। अब हम आते हैं कि इसमें कुछ एंट्रीज होती है, कुछ जर्नल एंट्री, जो कि आप अगर आप क्वेश्चन में लिखते हैं, अगर आपको एग्जाम में आ रहा है, अगर आप लिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट देगा मार्क्स अच्छे लाने में। अगर आप बाई चांस न्यूमेरिकल आपके पास नहीं है बनाने को, तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये किसके अंदर है, ये परचेजर के कंपनी के बुक के अंदर है,
जो परचेस कर रहा है उसके बुक का ये यहाँ पे एंट्री, आपको यही एंट्री करनी है, मेन यही एंट्री होती है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑल एसेट्स डेबिट, गुडविल भी डेबिट होगा और लायबिलिटी होगा वो क्रेडिट होगा, और बिजनेस परचेजर जो कि जितने अमाउंट में बिजनेस हम परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में उतना नहीं करना है, एंट्री नहीं डालनी है, अमाउंट नहीं डालना है। ये एंट्री अगर आप डालते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। प्लस जो मैंने पढ़ाया था अमालगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन या फिर ये पढ़ा रही हूँ, इसका जो आपको लिखेंगे थ्योरी वाइज एग्ज़ाम में, तो अच्छे से फॉर्म बना करके, मतलब अच्छे से देखना है कि कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकें अपने एग्जामिनर को, ताकि वो मुझे मार्क्स अच्छे दे। क्योंकि थ्योरी और मार्क्स नॉर्मली नहीं आते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ऐसे करके ला सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही था इस चैप्टर में। प्लस अगर किसी को ये होता है कि ऑब्जॉर्प्शन जो है उसमें कुछ तो लॉस होता होगा, जो कंपनी पुरानी कंपनी छोटी कंपनी नहीं, वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जो एक कंपनी है इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद ही होता है। नॉर्मली हम इसके लिए दुख जताते हैं कि हे भगवान क्या हो गया इसके साथ, इसका तो यहाँ पे बिजनेस बंद हो गया, पर ऐसा नहीं है, दुख जताने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो ये एक कंपनी है वो कभी ना कभी बंद हो ही जाती, क्योंकि बी कंपनी के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ये बड़ी है, तो ये इसको खा जाती। इसीलिए इसके लिए भी फ़ायदेमंद है, इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर ये दोनों चलेगी, टक्कर देगी, तो दोनों के लिए लॉस है। इसको कम टाइम के लिए लॉस है, उसको लंबे समय के लिए लॉस है, वो लंबे समय के बाद बंद हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है दोनों के लिए। दोनों के लिए ये क्या है, बेस्ट ऑप्शन होता है संविलय का, ऑब्जॉर्प्शन का, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो इतना ही था चैप्टर में, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो थ्योरी है वो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन समझने के पर्पज से कि आपको पूरा समझ में आए कि आखिर ऑब्जॉर्प्शन होता क्या है, मैंने बता दिया है आपको। एग्जाम नज़दीक है तो पढ़िए अच्छे से और एग्जाम अच्छा दीजिए। जो नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होता है वो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का ही होता है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही।